सोमनाथ की धरती पर श्री माँ भगवती पांच पांडवों के श्री चरणों में मैं बाहर से आए हुए अतिथियों का हार्दिक दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई डॉक्टर कपिल सिंह रावत जी, उनका मैं हार्दिक दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बड़े भाई डॉक्टर कपिल देव सिंह रावत को मैं पिछले 5-6 सालों से जानता हूं। बड़े भाई जी का एक बार मैं देहरादून में था तो भाई जी, मैं हॉस्पिटल में था तो भाई जी का मुझे फोन आया था। मैं कुछ कारणवश हॉस्पिटल में था तो भाई जी का फोन आया था तो उन्होंने बोला भाई जी कोई दिक्कत है। मैंने कहा भाई जी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे बीच में बड़े भाई इतनी बारिश में उन्होंने हमारे बीच में समय दिया। मैं उनका और उनकी पूरी टीम का हार्दिक दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम राजा रघुनाथ को नमन करते हुए आज जो यहाँ पर वीर अभिमन्यु जो नाटक आपके ग्राम सभा में पिछले 2 दिन से चल रहा है, आज तीसरा दिन है। तो इस वीर अभिमन्यु नाटक में हमारे बीच में मेरे साथ में श्री संदीप रावत जी, जो कि लगातार कई सालों से मेरे साथ में संघर्ष में लगे हुए हैं। श्री सतपाल चौहान जी, मेरे छोटे भाई सुमित असवाल जी, मंच पर बैठे हुए इस ग्राम सभा के जो प्रथम नागरिक हैं श्रीमती एकादशी असवाल जी, जो प्रधान है इस ग्राम सभा की, और प्रधानपति श्री ममलेश असवाल जी, क्षेत्र पंचायत छोटी बहन जितेंद्री असवाल जी, और इनके क्षेत्र पंचायत जो पति हैं मेरे छोटे भाई अनिल असवाल जी। अनिल और जितेंद्री असवाल, मैं इनको विगत 2-3 सालों से मैं बड़कोट में भी लगातार इनको देखते रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि जो आपने इनको एक दायित्व दिया है, ये उस दायित्व का मुझे जब तक लगता है कि अच्छे ढंग से निर्वहन कर रहे हैं। क्योंकि मैं इन दोनों को जब भी फौजी साहब छुट्टी आते हैं तो ये दोनों बेचारे बड़कोट में मैं देखते रहता हूँ। आज बोलते कि इस काम से, आज इस काम से, तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखो गाँव में हो चाहे समाज में हो, जनप्रतिनिधि इसी के लिए बनाए जाते हैं कि हमारे समाज में जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा किया जाए। मेरे साथ में यहाँ पे श्री सुरेश असवाल जी, शोभन असवाल जी, और हारमोनी मास्टर हमारे गोना से हैं श्री जतनी लाल जी, तबला और ढोलक पर मेरे छोटे भाई अमरीश और सौरभ जी, और रामलीला के ये जो नाटक वीर अभिमन्यु का जो नाटक चल रहा है, इसके अध्यक्ष मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र असवाल जी, और उनके पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मेरे छोटे भाई यहाँ पे राहुल राणा जी भी बैठे हैं, बहुत ही एक्टिव हैं, और इनका मुझे 2-3 दिन पहले मेरे घर पे भी आए थे, फोन भी आया था कि भाई जी आपको आना है। और देखो मैं आज आ रहा था पर अचानक देखो कल मैं खरसाली में था, तो खरसाली में जब भी मेला होता है तो हर बार बारिश होती है, लेकिन जब आदमी का कुछ करने का ध्येय होता है या कुछ करवाने का ध्येय होता है तो भगवान भी उससे खुश होते हैं। तो अभी रास्ते में जब बारिश बहुत ज्यादा आ रही थी तो मैंने राहुल जी को फोन किया, मैंने बोला बारिश आ रही है, मैंने बोला वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने बोला भाई यहाँ पे हमने अपना बारिश का कर रखा है। तो मैंने बोला ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन के एक अपना लक्ष्य है कि जीवन एक बार मिलता है, और एक बार जब आदमी को जीवन मिलता है तो हमें 1 घंटा भी अपने अच्छे कामों में लगाना चाहिए। क्योंकि देखो आज की जिंदगी आदमी की 60 से 70 साल है, और अगर 60 से 70 साल में भी हम ये सोचेंगे कि आज बारिश है, कल बर्फ पड़ रही है, तो हमारी जो जिंदगी है वो ऐसी ऐसी में बीत जाएगी। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये यज्ञ आज आप देख सकते हो कि मैं पूरे रमाई घाटी में जाते रहता हूँ,
सुनाल्टी, डांडा गांव, मोल्डा, सब जगह रामलीला भी चल रही थी और खत्म भी हो गई। ये रामलीला हो, चाहे वीर अभिमन्यु नाटक हो, चाहे कृष्ण लीला हो, ये आप और हम सब लोगों को जागरूक करने के लिए ये मंचन किए जाते हैं। और हमने अभी हम रात को 11-12 बजे 2 बजे तक यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो केवल बैठ के इसको देखना नहीं है, बल्कि इसको देख के अपने जीवन में इसको उतारना है। क्योंकि अगर हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे, देखो भगवान ये नहीं बोलता कि आप अपना काम ना करो, अपना काम भी करो, लेकिन अपने काम करने के बाद जो आपके पास समय बचता है उसको प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी या कृष्ण भगवान जी के उसमें भी अपने तन मन को जरूर लगाओ, ताकि हम यहाँ पर कुछ अच्छा काम करें। अच्छा काम हम करेंगे तो समाज में हमारा अच्छा नाम होगा। मैं यहाँ पर ग्राम सभा फरी के जितने भी मेरे युवा साथी हैं, आप लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग शायद अधिकांश लोग तो मुझे जानते होंगे कि पर अधिकांश लोग नहीं भी जानते होंगे। मैं बड़कोट गांव का हूँ, डॉक्टर कपिल देव रावत मेरा नाम है, और मैं अपनी डॉक्टरी नौकरी छोड़कर विगत 13-14 सालों से समाज के अंदर सामाजिक कार्यों को कर रहा हूँ। ये इसलिए है कि देखो आज हमारा युवा सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर केवल नौकरी पाऊँ। देखो साथियों, पढ़ लिख कर नौकरी पाना और नौकरी से पैसों से अपने परिवार को पालना ये दुनिया करती है, लेकिन हमें समाज के अंदर कुछ ऐसे कार्य भी करने हैं कि आज हमारे देखते हैं कि जो पूर्वज कोई अच्छे काम करके चले गए, वो मर गए, लेकिन उनका नाम आज अमर है। तो हमें इस प्रकार के कार्य भी अपने समाज में करने चाहिए। मैं विशेषकर अपने युवा साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़कोट के अंदर भी मैं पुलिस के साथ आजकल मैं लगातार अपने युवाओं को सुधारने के लिए उनके साथ मिलके आजकल एक नया प्रकार का नशा मेरे समाज के अंदर चल रखा है, स्मैक का नशा। और ये बाहरी जो ताकतें हैं, ये हमारे जो युवा साथी हैं इनको बर्बाद करने के लिए ये स्मैक चलाया जा रहा है। देखो आजकल हर माँ बाप का एक सपना होता है मेरे भाइयों कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बनाएं, और अच्छा अगर हम बनाएंगे तो माँ बाप का नाम तो होता ही होता है, लेकिन अगर हमारे यहाँ से कोई एसडीएम बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा या कोई बैंक में निकलेगा, तो हमारे गांव का भी और हमारे गांव के साथ साथ हमारे क्षेत्र का भी नाम होता है। तो मेरे युवा साथियों से विशेषकर निवेदन है कि अपने माँ बापों का नाम रोशन करने के लिए कुछ न कुछ दिन रात अच्छे कार्यों में अपना मन लगाएं, क्योंकि ये जो लीलाएं होती है, मैं अभी राहुल जी से भी और अपने सभी युवा साथियों से बोल रहा था कि ये 3 दिन का नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको हम अगर 5, 7, 10 दिन का करें, जैसे रामलीला 14 दिन की होती है, मेरे बड़कोट गांव में भी होती है। तो इससे क्या है कि एक तो हमारे युवा अच्छे कामों में अपना समय लगाएंगे, वो भी एक टाइम होता है कि भाई हर आदमी को एक ना कि इतना शाम को भाई लीला इतना ये आप भोवटे तुम भी खराब लगल हो, लेकिन इतना आजकल हर आदमी शहर की तरफ चलना लगे, ये भी तमियों का चक्कर से सब लोग आई है। अब भोवटी ने बेचारा जो एक खिलौना वाला तो एक खिलौना, और जो बेचारा ठीक ठाक आदमी से आप शहर कोरने वाला तो तुम भी खराब लगल हो। तो मेरा ये सब लोगों से निवेदन है कि देखो आज मैं देखता हूँ कि देहरादून में हो चाहे बड़कोट में हो, हम वहाँ पे 10 बाई 15 के प्लॉट के लिए तो लड़ाई कर रहे हैं, पर बिग्गों की जमीन हमारे गांव में है उसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो आखिर हम चाहे कितने बड़े आदमी बन जाएं, आना हमने अपने गांव में है, वो हमें आज कोरोना ने सिखा दिया है। कोरोना पीरियड में आप देख सकते थे कि बड़े बड़े लोग अपने गांव की ओर भागे, क्योंकि देखो अपने आप बाहर भी रहो, लेकिन ये जो हमारे पूर्वजों की देन है इसको भी देखभाल करना हम लोगों का कर्तव्य है। मैं यही आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, और युवा साथियों से मैं एक विशेष निवेदन ये करना चाहूंगा कि मेरा भी अभी नवंबर या दिसंबर में नगर पालिका बड़कोट में चुनाव है, और मैं भी आप लोगों की सेवा विगत 13-14 सालों से कर रहा हूं, और आप लोगों का आशीर्वाद और राजा रघुनाथ जी का आशीर्वाद अगर इस बार मेरे साथ रहेगा तो निश्चित है कि हम वहां पर अच्छे ढंग से जीतेंगे। और जीतने के साथ साथ एक उम्र होती है किसी चीज करने के लिए। मैं आप लोगों को एक विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूं कि देखो अपना आदमी कहीं पे भी अगर अच्छी जगह बैठता है, तो मुझे सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे लग रही है वो है एक ग्राउंड की समस्या। देखो कहीं पे क्या होता है कि हर आदमी की एक इज्जत होती है, आप मकान चाहे गांव में कितने अच्छे बनाएंगे, पर बाहर से कोई भी आपका अगर मेहमान आएगा तो आपके सबसे पहले मंदिर और आपके प्रांगण जो सामूहिक जगह होती है उसको जरूर देखेगा। तो जब भी मुझे ऐसा कुछ अवसर आप लोगों के आशीर्वाद से मिलेगा, मेरे से भी जितना प्रयास आपके गाँव के लिए होगा मैं उसको जरूर करूंगा। और यहाँ पर मैं
अधिकांश युवाओं को देख रहा हूँ और युवाओं के साथ साथ अपनी छोटी छोटी बहनों को भी देख रहा हूँ। शायद कोई इंटर में होगा, कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा। आप सभी बहनों से भी मेरा एक विनम्र निवेदन है कि जब भी आपको मेरी जरूरत कहीं पे पड़ती है, चाहे आपके कॉलेज में कोई समस्या हो, आप देहरादून में कोई कोचिंग करना चाहते हो, तो जरूर मुझे आप किसी न किसी रूप में जरूर मुझे बताना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर मैं इस चीज को बहुत भली भांति जानता हूँ कि इस क्षेत्र से जितने भी लोग देहरादून में डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो मैं उनकी किसी भी रूप में मदद इसलिए करता हूँ कि देखो भाई, विपत्ति के समय जो आदमी काम आता है वही अपना होता है, और आजमाना भी चाहिए आदमी को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आप नेता बना दोगे तो मैं काम करूंगा, मैं वो चीज नहीं करना चाहता हूँ। मुझे बिना नेता बने हुए आप आजमाना, अगर मैं आपके अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा तो स्वतः ही आप मेरे हो जाओगे। तो इस प्रकार से मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, बेहिचक जब भी मेरे लाइफ पे कोई भी काम आप लोगों का पड़ेगा, आपके लिए डॉक्टर कपिल देव, आपका बेटा और भाई बड़कोट में रात दिन खड़ा मिलेगा। इन्हीं आशा और अपेक्षाओं के साथ पुनः मैं यहाँ पर अब वीर अभिमन्यु नाटक के जो भी मेरे अध्यक्ष हैं और उनके साथ जितनी भी कमेटी है, आप सभी लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज इस मंच पर बुलाया। और मेरा भी कितना बड़ा सौभाग्य है कि इतने माताओं के दर्शन मुझे एक साथ हुए, मेरा भी बहुत सौभाग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।